सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था तुर्क एंड सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिमरन को जो है प्रिंसिपल मैम बहुत ज़्यादा डरा देती है और कहती है कि बेटा अपनी कैम ना हो, यहाँ से भाग जाओ। अब दुर्गा बिल्कुल अपने होश में नहीं है। जैसे वो होश में आएगी और तुम्हें यहाँ पाएगी तो वो बहुत गुस्से हो जाएगी, वो तुम्हारी बैंड बजा के रख देगी। अब तक जो दुर्गा तुम्हें लोगों से प्रोटेक्ट करी थी ना, उससे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, समझी? तो वो सिमरन को बहुत डरा देती है। सिमरन थोड़ा डर भी जाती है और वो प्रिंसिपल मैम की बात मान के हॉस्पिटल के बाहर जा ही रही थी कि तभी उसे याद आता है कि जब सिमरन टूटी हुई थी, अकेली थी, जब उसे किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो उसकी मदद कर सके, उसे नया जीवन दे सके, तो वो इंसान थी दुर्गा। दुर्गा ने उस वक्त सिमरन का साथ निभाया जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी, सब उसे नीचे गिराना चाहते थे, पर दुर्गा ने उसे उठाया और ज़मीन पे चलना सिखाया। इनफैक्ट उसे अपने पर दिए। तो सिमरन को याद आता है कि उसने मेरे लिए क्या कुछ किया है और मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ। मैं सिर्फ इस डर से कि वो मुझ पर थोड़ा चिल्ला देगी उसे छोड़ के जा रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे दुर्गा का साथ निभाना होगा। उसे बनाने से बोल के वापस आ जाती है। प्रिंसिपल मैम जब सिमरन को देखती है तो वो सर पकड़ लेती है और कहती है तुम वापस लौट के क्यों आई हो, तुम्हें चले जाना चाहिए। तो सिमरन बोलती है कि आपने सही बोला, मुझे चले जाना चाहिए क्योंकि दुर्गा मुझ पर थोड़ा शाउट करेगी इस डर से। आप तो अच्छे से जानती हैं ना, जब सब मुझे गिराना चाहते थे, जब दुर्गा ने मुझे संभाला, उसने मेरी हेल्प की, मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझे नई जिंदगी दी, और अब जब उसे मेरी ज़रूरत है मैं उसे छोड़ के चली जाऊँ। प्रिंसिपल मैम कहती तुम अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, तुम दुर्गा के गुस्से को जानती नहीं हो, तुम उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। सिमरन बोलती है जानती हूँ, पर कोई बात नहीं, वो मुझ पर चिल्लाए या उसका मन करे तो वो मुझ पर हाथ उठाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे एक बात का पता है, मुझे मुझे उसकी हेल्प करनी है, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और सिमरन ऐसे बोल के दुर्गा की तरफ देखती है। दुर्गा बहुत ही टूटी हुई जो है वो ऐसे ही बैठी थी अपनी मम्मा के रूम के बाहर, क्योंकि उसकी मम्मा भी उसे देखना नहीं चाहती थी। दुर्गा को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। मानो दुर्गा की तो दुनिया ही खत्म हो गई है। वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ से ही तो करती थी। और अब जब ऐसा वक्त आ गया था कि उसकी माँ ही उसका चेहरा नहीं देख रही थी तो बेचारी क्या ही करे सिवाय रोने के, उसके अलावा उसके पास कुछ करने को था ही नहीं। तो वो बस रो रही थी। और सिमरन जब दुर्गा को इस तरह रोते हुए बिखरते हुए देखती है तो उसका मन जो है वो पिघल जाता है, उसे पता नहीं क्या होने लग जाता है, उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो दुर्गा का मानो पेन फील कर पा रही है। दुर्गा की आंखों में वो दर्द सिमरन साफ समझ पा रही थी, उसके दर्द को वो अपने अंदर फील कर पा रही थी। सिमरन गहरी सांस लेती है, खुद को संभालती है और कहती है कि इस टाइम मुझे दुर्गा का साथ देना होगा, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। सिमरन ऐसे खुद को संभालते हुए दुर्गा के पास जाके बैठ जाती है। वो दुर्गा के हाथ पे जैसे ही हाथ रखती है, दुर्गा उसकी तरफ आँख उठा के भी नहीं देखती। वो बस इतनी टूटी हुई थी कि वो सिमरन के हाथों को मतलब ऐसे जकड़ लेती है, उल्टा दोनों हाथों से पकड़ लेती है। सिमरन समझ जाती है कि दुर्गा को इस टाइम सहारे की बहुत ज़रूरत है। सिमरन तुरंत दुर्गा को हक कर लेती है और दुर्गा बस ऐसे ही बैठी होती है, वो रो रही थी। तो सिमरन ऐसे उसके बालों को साइड पे करती है, उसके फेस को अपनी तरफ करती है और कहती है कि दुर्गा प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़, तुम ऐसे रोगी तो कैसे चलेगा। हाँ तुम तो बहुत स्ट्रोंग हो ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को ब्लेम मत करो। जो भी तुम्हारी मम्मा के साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जैसे सिमरन ऐसे बोलती है ना, दुर्गा एकदम होश में आती है। दुर्गा को मानो पहले जैसे होश ही नहीं था, वो देख ही नहीं पा रही थी कि सिमरन ने उसे हक कर रखा है या थाम रखा है। दुर्गा एकदम खड़ी हो जाती है और वो सिमरन को बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सिमरन बोलती है मैं तो कब से यही हूँ आपके साथ और मुझे आपके साथ रहना है। दुर्गा बोलती तुम्हारा दिमाग खराब है, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तो सिमरन दुर्गा के करीब आती है, उसका हाथ थामती है, कहती तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं होगी, जानती हूँ, पर मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत है ना। तो दुर्गा उसका हाथ झटक देती है, कहती तुम यहाँ से जा रही हो या फिर। तो सिमरन बोलती या फिर क्या, चिल्लाओगी मुझ पे? हाँ। तो सिमरन ऐसे बोल के उल्टा दुर्गा के करीब जाने लगती है। दुर्गा उस टाइम इतनी ज़्यादा टूटी हुई थी कि वो सिमरन को कुछ भी नहीं कहती और वो वहाँ से वो खुद ही चली जाती है। सिमरन मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे पता था कि आप कुछ नहीं कहोगी क्योंकि इस टाइम आप खुद टूटी हुई हो। जब इंसान अंदर से खुद टूटा हुआ होता है ना, वो दूसरों को चोट क्या ही पहुंचाएगा। और ऐसे ही बोल के सिमरन भी दुर्गा के पीछे पीछे जाने लगती है। सिमरन देखती है कि दुर्गा पार्किंग एरिया में आती है और वहाँ से वो किसी से सिगरेट लेती है और स्मोक करना स्टार्ट कर देती है। सिमरन बाहर क्या आती है, वो दुर्गा के हाथ से जो है वो सिगरेट लेके फेंक देती है। दिमाग खराब है क्या? हाँ, ये क्या कर रही हो? तो दुर्गा गुस्से में सिमरन को देखते उसका फेस पकड़ लेती है, कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? हाँ, पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो मेरा? तो अब दुर्गा सिमरन को हर्ट कर रही थी। सिमरन को थोड़ा पेन फील तो हो रहा था पर वो बर्दाश्त कर रही थी।
और वो कहती है कि दुर्गा यू हर्टिंग मी, प्लीज छोड़ो मुझे। तो दुर्गा एकदम छोड़ती है, कहती चले जाओ यहाँ से, कि इससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूँ। सिमरन कहती जान ले लिया, हाँ जान ले लिया मेरी। तो सिमरन ऐसे बोल के दुर्गा का हाथ पकड़ती है और खुद ही उसका हाथ अपनी गर्दन पे रख लेती है, कहती लो दबाओ ना, मारो मुझे, अगर मुझे मारने से खुशी मिलती है तो यही सही, मार डालो मुझे, मुझे जान से मार डालो, मुझे जिंदा ही नहीं रहना है। दुर्गा थोड़ी इमोशनल होते हुए कहती है तुम क्या चाहती हो मुझसे, क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ रही हो, क्यों? सिमरन बोलती है जो पहले से ही अकेला हो, मैं उसे अकेला क्या ही छोड़ूं। दुर्गा बोलती है मुझ पे तरस खाना बंद करो, ओके? मैं कोई अकेली नहीं हूँ, ना मैं बच्ची हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे लोगों के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, आई एम स्ट्रॉन्ग, ओके? सिमरन कहती स्ट्रॉन्ग होती तो यहाँ खड़े होकर स्मोकिंग ना कर रही होती। दुर्गा बोलती प्लीज जाओ यहाँ से। सिमरन बोलती नहीं जाऊंगी। दुर्गा बोलती ठीक है तो मैं ही चली जाती हूँ। तो दुर्गा वापस जो है वो आ जाती है हॉस्पिटल के अंदर। सिमरन जो है वो वहाँ पे जो स्मोक गिरी हुई पड़ी होती है ना, मतलब सिगरेट, वो उस पर पाँव रख देती है और कहती है कि कभी आज के बाद ना सोचना भी मत दुर्गा सिगरेट पीने की, वरना देखो मैं तुम्हारा क्या असर करूंगी। तो मतलब सिमरन जो चूही मुही सबसे डरती होती रहती थी, पर अब दुर्गा की उसे इतनी परवाह होने लगी थी कि उसे डर लगना बंद हो चुका था। सिमरन जो है वो वहाँ से जाने लगती है, तभी जो है एक लड़का उसके साथ आकर टकरा जाता है और सॉरी सॉरी करने लग जाता है। सिमरन बोलती है इट्स ओके, पर वो जानबूझ के ना सिमरन की शोल्डर में टच करने लगता है। ओ आपको लग गई, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। तो सिमरन को अच्छा नहीं लगता है, सिमरन उसे पुश करती है और कहती है कि अभी साफ बराबर, अब नेक्स्ट टाइम ना मेरे करीब भी मत भटकना। और सिमरन ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। वो लड़का तो सिमरन को देखते रहता है, उसे सिमरन का ये रूप बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो थोड़ी सी लड़ाका। और सिमरन जब अंदर आ जाती है तो हंसने लग जाती है, उसे विश्वास ही नहीं होता। तो मतलब वो जो दूसरों की गलतियों पे भी खुद सॉरी बोल देती थी, उसने मतलब एक लड़के को झाड़ दिया, मतलब इतनी ज़्यादा चेंजिंग कैसे, वो बहुत खुश थी। और ये चेंजिंग का कारण तो दुर्गा ही था। तभी सिमरन की नज़र दुर्गा पे जाती है जो बहुत ही ज़्यादा उदास इधर उधर भटक रही थी, मतलब बार बार अपनी मम्मा के रूम के बाहर जा रही है, उन्हें देख रही है, फिर इधर ठहरी क्योंकि वो बहुत परेशान थी। और सिमरन बोलती है कि थैंक्स टू यू दुर्गा, मेरी लाइफ तो सुधर गई, पर अब मैं तुम्हारी लाइफ सुधार के रहूँगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उसके बाद सिमरन कुछ सोचती है और वहाँ से चली जाती है। दुर्गा पीछे देखती है, उसे जो है बस सिमरन नजर नहीं आती। वो काफ़ी देर इधर उधर देखती है तो वो समझ जाती है सिमरन जा चुकी है। और दुर्गा बोलती अच्छा हुआ चली गई, वरना आज में से छोड़ती नहीं, समझती क्या है खुद को। और दुर्गा ऐसी कुछ से बातें कर रही थी, तभी प्रिंसिपल आंटी उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा तुम घर चली जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारी मॉम के साथ। हाँ। तो दुर्गा बोलती मॉम ने बोला ना, उन्होंने बोला कि मुझे घर भेजो क्योंकि वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती है ना आंटी। और दुर्गा से बोल के रोने लगती है। तो उसकी प्रिंसिपल आंटी कहती नहीं नहीं बेटा ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो बस तुम्हारी मॉम तुम्हारी परवाह कुछ ज़्यादा करती है, तो तुम जानती हो ना। और वैसे भी मैं यहाँ हूँ तो तुम्हारे रुकने का कोई कोई खास कारण नहीं बनता ना, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मोम का ख्याल अच्छे से रख लूँगी, तो तुम जाओ। दुर्गा बोलती पर वो मेरी मोम है और मैं यहीं पे रहूँगी, मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, फिर चाहे वो मेरा चेहरा देखें या ना देखें। दुर्गा की आंटी कहती है कि बेटा प्लीज़ मेरी बात मानो, तुम्हें भी तो थोड़े आराम की जरूरत है, मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ तुम्हारी मोम के साथ। पर दुर्गा जाने से साफ मना कर देती है। और वहाँ दूसरी तरफ सिमरन वो दुर्गा के घर के बाहर पहुंची हुई होती है और दुर्गा के घर को देख के कुछ सोच रही होती है। वहाँ दुर्गा को इन सब चीज़ों के बिल्कुल खबर नहीं होती, वो घर नहीं जाना चाह रही होती, पर अपनी आंटी के कहने पे वो मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसकी आंटी कहती है कि अगर तुम यहाँ रहे तो मैं तुम्हारी मोम को समझा नहीं पाऊंगी, तुम चाहती हो कि तुम्हारी मोम परेशान होती रहे, वो अभी थोड़ा टाइम अकेला रहना चाहती है, अगर उन्होंने तुम्हारा चेहरा देखा तो फिर से उदास हो जाएंगी, और तुम हॉस्पिटल में रही और उनके सामने ना आइए तो हो नहीं सकता, तो प्लीज़ अपनी मम्मा के लिए, तो मैं तुम्हारी मम्मा की कसम, तो ऐसे ही कसम देती है। तो दुर्गा मान जाती है, वो हॉस्पिटल से बाहर तो आ जाती है पर उसका जाने का मन नहीं होता, वो बाहर आके बस हॉस्पिटल को ही देखती रहती है और हॉस्पिटल के बाहर आके बस खड़ी हो जाती है। वहाँ सिमरन जो काफ़ी देर से दुर्गा के घर के बाहर खड़ी थी, वो गहरी सांस लेती है और हिम्मत करने के बाद वो जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लग जाती है। जैसे ही दरवाज़ा पीटती है तो दुर्गा के पापा थोड़ी देर में बाहर आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बोलते हैं कि क्या आप मुझे जानते हो। तो बोलता हाँ जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो वो उसे अंदर ले लेता है दुर्गा के घर के अंदर। जैसे वो जाती है तो उसके डैड उसे बैठने को ऑफर देते हैं। सिमरन थोड़ा घबरा रही थी क्योंकि उसे उसके डैड से नफरत हो रही थी, मतलब वो देख चुके थे कि दुर्गा के डैड दुर्गा के साथ कैसा व्यवहार कर चुके हैं। वो थोड़ा घबराने लगते हैं कि मेरे साथ इतना नाइस क्यों हो रहे हैं, मतलब इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे हैं। और तभी जो है वो आवाज़ लगाते हैं किसी को और दुर्गा की स्टेप मॉम बाहर आती हैं और वो कहते हैं कि मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। और वो सिमरन से इंट्रोड्यूस करवाने लग जाते हैं। सिमरन थोड़ी हैरान थी कि मुझे इतने अच्छे से कैसे जानते हैं। और तभी
दुर्गा के पापा बोल देते हैं कि मतलब तुम उनके रेफरेंस से आई हो ना, और तुम दुर्गा के कॉलेज में पढ़ती हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि उस दिन दुर्गा ने उन लड़कों से जो लड़ाई की थी वो तुम्हारे ही कारण की थी। तो सिमरन इतनी हैरान थी कि नहीं सब पता था फिर भी इन्होंने, तो वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ पर तुम्हारी आंटी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि तुम कंप्लेन नहीं करना चाहती इसलिए बस शांत हो, पर तुम्हें कंप्लेन करनी चाहिए, तुम्हें बुराई का सामना करना चाहिए, तुम चुप रहोगी तो लोग तुम्हें और ज़्यादा डराएंगे, तुम्हें और ज़्यादा धमकाएंगे। तो सिमरन मोती आप तो बिल्कुल अपनी बेटी यानी दुर्गा की जैसे बातें कर रहे हो, आप दोनों के विचार कितने मिलते जुलते हैं ना, लगता है आप दोनों बाप बेटी की बहुत ही ज़्यादा बनती होगी। तो दुर्गा के डैड थोड़ा मुस्कुराते हैं, कहते हैं हाँ कुछ ज़्यादा ही हम दोनों की बनती है। तो ये दोनों ऐसे आपस में बात कर रहे थे, और वहाँ दुर्गा, उसका मन तो नहीं था घर जाने का, पर उसे याद आता है कि मम्मा के पास मतलब रात में कुछ नहीं है, थोड़े मम्मा के कुछ कपड़े कुछ खाने का सामान ये तो लाना पड़ेगा, इसलिए दुर्गा जो है वो अपनी आंखों से आंसू साफ करती है और सामान लेने के लिए घर आ जाती है। जैसे ही वो घर आती है वो डोरबेल देती है, तो दुर्गा के बाबा जो है वो दरवाज़ा खोलने जा ही रहे थे कि तभी उसकी जो दुर्गा की जो स्टेप होम है ना वो अंदर से आवाज़ लगाती है, और वो सुनने के लिए अंदर चले जाते हैं कि क्या बात हुई है। वो जैसे ही अंदर जाते हैं सिमरन बोलती अरे यार ये तो रन मुरीद हो गए हैं, ये भी नहीं कि एक बार जाके बाहर दरवाज़ा ही खोल दे, लगता है इनका घर का दरवाज़ा भी मुझे ही खोलना पड़ेगा। सिमरन जैसे दरवाज़ा खोलती है सामने दुर्गा थी। दुर्गा जब सिमरन को देखती है अपने घर में तो वो गुस्से से अंदर आ जाती है, दरवाज़ा बंद करती है और सिमरन को बोलती तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो। और दुर्गा से गुस्से में सिमरन के करीब जा रही थी और चिल्लाते हुए कहती है मैंने तुम्हें बोला था मेरी लाइफ से दूर रहो और तुम उल्टा मेरे ही घर में घुस गई। हाँ लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, चलो मेरे साथ। तो दुर्गा ऐसे चिल्लाते हुए सिमरन का हाथ पकड़ती है, घर से बाहर उसे निकाल देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। सिमरन कहती है अरे मेरी बात तो सुनो, एक बार दरवाज़ा तो खोलो। तो दुर्गा और सिमरन की बहुत आवाज़ें जा रही थी अंदर, तो दुर्गा के पापा बाहर आते हैं, कहते दुर्गा तुम यहाँ क्या कर रही हो। हाँ दुर्गा बोलते कुछ नहीं कर रही मैं। तो दुर्गा जो है अंदर जाने लगती है, तभी सिमरन दरवाज़ा पीटती है। दुर्गा के डैड दरवाज़ा खोलते कहते हम सॉरी बेटा मेरी बेटी कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ है। सिमरन बोलती नहीं इट्स ओके, तो वो माफ़ी मांगते हैं और उसे अंदर आने को बुलाते हैं। सिमरन एकदम हैरान थी, जो अपनी बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं वो मेरे साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहे हैं, मुझसे इतने अच्छे से बात क्यों कर रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि मेरी आंटी को अच्छे से जानते हैं, या फिर तो ऐसे सोच रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और दुर्गा के डैड एक बार फिर से सिमरन को घर के अंदर लेके आते हैं। सिमरन बैठी थी कि तभी अंदर से फिर से एक आवाज़ आती है और दुर्गा के डैड को जाना पड़ता है, मतलब वो रसोई में बार बार जा रहे थे क्योंकि दुर्गा की जो स्टेप मॉम थी वो सिमरन के लिए कुछ लाने गई थी, पर आज उनका पहला दिन था घर में तो उन्हें ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो दुर्गा के डैड उन्हें बता रहे थे, जबकि दुर्गा के डैड को खुद भी नहीं पता था क्योंकि वो कभी रसोई में गए नहीं थे, सारा काम तो दुर्गा की मॉम करती थी। तो ये लोग जो है वो एक जूस बनाने की ट्राई कर रहे थे, पर जूस बनाने के चक्कर में पूरा का पूरा किचन बिखेर देते हैं। और दुर्गा की जो स्टेप मॉम जब वो ग्राइंड करने लगते हैं ना, मतलब जग पर चढ़ाती है पर ऊपर ढक्कन देना भूल जाती है और वो सारा का सारा किचन बिखर जाते हैं, एक एक चीज़ और अंदर से वॉश हो रहा था। सिमरन देखने के लिए क्या हुआ वो रसोई में चली जाती है और जैसे वो देखती है तो वो देखती रह जाती है कि ये सब क्या है। तो दुर्गा के डैड बोलते सॉरी बेटा तुम बाहर बैठो ना हमें अभी आते हैं। तो सिमरन बाहर बैठ जाती है, उसे बड़े हंसी आती है और कहती है ये सही तरीका है, अब आएगा मजा। मुझे दुर्गा को बताना ही होगा कि उसकी स्टेप मॉम को कुछ काम नहीं आता और अगर उनसे बदला लेना है तो उनसे ऐसे बदला ले सकती है। सिमरन सोचती है कि वो दुर्गा की हेल्प कर सकती है उसे ही बता के, इसलिए सिमरन जो है वो दुर्गा के रूम की तरफ बढ़ने लगती है और इधर उधर देखती है, उसे आवाज़ आ रही होती है रूम से। दुर्गा बहुत गुस्से में थी, वो अपने रूम की चीज़ें इधर उधर फेंक रही थी। सिमरन अंदर चली जाती है, दुर्गा से बोलती तुम फिर यहाँ पे आ गई। तो ऐसे चिल्लाते हुए सिमरन के करीब आती है, वो उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर लेके जाने वाली थी। सिमरन बोलती एक सेकंड मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। दुर्गा बोलती व्हाट, तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। हाँ कुछ भी, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए और तुम मेरे घर से निकलो, तुम्हें अंदर बार बार कौन आने देता है। तो सिमरन बोलती आपके डैड। तो दुर्गा उधर ही सिमरन का हाथ छोड़ देती है और उसे यूं अजीब नजरों से देखने लग जाती है। दुर्गा की आंखों से ही पता चल रहा था सिमरन को, और वो कहती है आई नो बहुत अच्छे सवाल है ना, मुझे भी नहीं पता वो मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हैं, वो मेरी आंटी को पर्सनली जानते हैं। तो दुर्गा एकदम शांत हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है, मतलब बोलना तो चाहती थी, क्वेश्चन भी करना चाहती थी पर वो कुछ बोलती नहीं है। तभी सिमरन बोलती है मैं यहाँ हेल्प करने के लिए आई हूँ और मैं हेल्प कर भी सकती हूँ। दुर्गा बोलती है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, तो प्लीज़ जाओ यहाँ से। सिमरन बोलती है कि आपकी स्टेप मॉम को काम नहीं आता। दुर्गा बोलती है ये अब तुम मुझे बताओगी, मुझे पता है उन्हें कोई काम नहीं आता। सिमरन बोलती मतलब रसोई का उन्हें कोई काम नहीं आता। दुर्गा बोलती मैं जानती हूँ उन्हें सिर्फ एक ही काम आता है, वो है मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचाना, अब इसलिए तुम जाओ यहाँ से। सिमरन बोलती मुझे लगा इससे आपकी कोई हेल्प हो जाएगी। दुर्गा बोलती मैंने बोला ना अपना दिमाग चलाना बंद करो और जाओ यहाँ से। तो वो सिमरन को बहुत बुरी तरह से डांटने लग जाती है।
और सिमरन बोलती है कि ठीक है चले जाते हो। तो सिमरन जा रही होती है कि तभी दुर्गा के डैड होते हैं, अरे सिमरन बेटा फाइनली देखो हमने जूस बना लिया, आओ ना बैठो। तो सिमरन बोलती नहीं अंकल मैं जाती हूँ, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही मेहनत करी पर मुझे जाना है अभी। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। जैसे दुर्गा की स्टेप मोम आती है तो वो दुर्गा के डैड पर चिल्लाने लग जाती है कि तुमने मुझे इतनी मेहनत करवाई, मुझे काम नहीं आता फिर भी मुझे काम करवाया, उस लड़की को देखो बदतमीज करके पी के भी नहीं गई। तो इन दोनों का आपस में झगड़ा होने लग जाता है और ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। दुर्गा ये झगड़ा सुन रही थी उसे बहुत अच्छा लगता है और वो स्माइल करने लग जाती है। उससे सिमरन की बात याद आती है, सिमरन जब जा रही थी तो वो कह की जा रही थी मुझसे तुम शर्त लगा लो मेरे जाने के बाद इन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होगा क्योंकि मैं कुछ ऐसा काम करके जाऊंगी। और जब फाइनली इन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था तो दुर्गा बहुत खुश थी, उसे सिमरन की बात याद आती है। दुर्गा तुरंत घर से बाहर भागती है और भागते भागते वो इधर उधर सिमरन को ढूंढने लग जाती है। वो देखते हैं कि सिमरन थोड़ी दूर एक जगह पे रुक के जूस पी रही थी और दुर्गा उसके पास आके रुकती है कि तुमने ये कैसे किया। तो सिमरन बोलती जूस पियोगी, तो दुर्गा बोलती नहीं। सिमरन बोलती अगर तुम जूस पी लोगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तो दुर्गा बोलती अच्छा ठीक है भैया एक जूस देना। तो ऐसे बोल के दुर्गा जूस जल्दी जल्दी पीती है, कहती अब तो पी लिया अब तो बता दो। तो सिमरन बोलती वो ना मुझे बहुत भूख भी लगी है, पहले मुझे खाना खिलाओ। दुर्गा बोलती तुम्हारा दिमाग खराब है, जो पूछ रही हूँ बता नहीं सकती। सिमरन बोलती ठीक है फिर मुझे कुछ नहीं बताना। सिमरन जाने लगती है, दुर्गा तुरंत उसका हाथ पकड़ती है, कहती ओके फाइन ठीक है खाना खाते हैं ओके। तो दुर्गा जो है वो सिमरन को पास वाले एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है, उसे खाना खिलाती है। पर सिमरन यहाँ खुद खाना खाने के लिए आई नहीं थी, उसे पता था दुर्गा ने कुछ नहीं खाया, वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आई थी। तो जैसे ही खाना आता है सिमरन अपनी प्लेट दुर्गा के आगे रख देती है। दुर्गा बोलती है वॉट मुझे भूख नहीं है खाओ तुम। सिमरन बोलती है मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है, घर पे मैं हमेशा आंटी के साथ ही खाती हूँ, तो जब तक मेरे साथ नहीं खाओगे मैं खा नहीं पाऊंगी, जब तक मैं खा नहीं पाऊंगी मेरा दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग नहीं चलूंगी तो मैं आपको अपने आइडियाज़ नहीं बता पाऊंगी, आइडियाज़ नहीं बता पाऊंगी तो आप अपने मॉम एंड स्टेप आई मीन स्टेप डैड एंड नो आई मीन स्टेप मॉम एंड ये सब कितना कंफ्यूज करता है मुझे, ओ माय गॉड। दुर्गा बोलती ओके फाइन समझ गई मैं बात, चुपचाप खाओ। तो दुर्गा भी सिमरन के साथ एक ही प्लेट में खा रही होती है, फिर दोनों थोड़ा थोड़ा खाते हैं। उसके बाद दुर्गा बोलती देखो अब तक खा लिया अब तो बता दो मुझे। सिमरन बोलती वो एक्चुअली दुर्गा बोलती अगर तुमने एक बार और बोला ना कि तुम्हें और कुछ खाना है फिर बताऊंगी, फिर मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी समझी। सिमरन बोलती मैं तो बोल रही थी कि मैं हैंड वॉश करके आती हूँ, चिल्ला क्यों रही हो। दुर्गा बोलती ओके ठीक है फाइन मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, जल्दी से हैंड वॉश करके आओ फिर मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ। सिमरन बोलती ओके ओके आ रही हूँ। तो सिमरन जो है वो हैंड वॉश करके आती है और फिर दुर्गा ऐसे सिमरन को देख रही थी। सिमरन बोलती क्या मुझे खाना खाने के बाद ना मीठा खाने की आदत है, हम आइसक्रीम ऑर्डर करें। दुर्गा बोलती तुम्हारे लिए जहर ना ऑर्डर कर दूं, कब से तुम मुझे ड्रामे पे ड्रामे कर रही हो, तुम्हें नहीं बताना ना फाइन मत बताओ। और मैं इतनी बेवकूफ रही हूँ कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़े, मैं खुद उन्हें अलग कर सकती हूँ समझी। और दुर्गा ऐसे बोल के जाने लगती है। सिमरन बोलती है जब तक आप उन्हें अलग नहीं करोगे आपकी मोम आपकी तरफ कभी नहीं देखेंगी ना ही बात करेंगी, क्या आप ये बात जानती हो। मुझे लगा था आपके लिए आपकी मॉम इंपॉर्टेंट है पर अब समझ आया आपके लिए आपका ईगो इंपॉर्टेंट है, इस ईगो के थ्रू आप मेरी हेल्प नहीं लेना चाहती ना, ये ईगो की वजह से ठीक है आपको आपका ईगो मुबारक और मैं क्या ही कर सकती हूँ। सिमरन उठ के जाने लगती है, दुर्गा एकदम रुकती है, वो पीछे होती है और सिमरन को देखती है ठीक है आई एम सॉरी प्लीज बैठो। तो सिमरन बैठ जाती है और दुर्गा मतलब जो इतने गुस्से वाली थी वो सिमरन की हर बात मान रही थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने दिल के हाथों मजबूत थी। वो कहते हैं ना जब आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो आपका दिल उसके लिए उस इंसान के फेस पे स्माइल लाने के लिए आपका दिल और दिमाग कुछ भी कर सकता है, किसी के पाँव पे झुक भी सकता है, किसी के पाँव भी पकड़ सकता है, गिड़गिड़ा भी सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर सकता है अपनी। सेम दुर्गा कर रही थी, वो सिमरन के आगे सब कुछ कर रही थी जिससे सिमरन उसकी हेल्प करे उसके मॉम एंड डैड को अलग करने में, मतलब स्टेप मॉम को। यहाँ पे सिमरन उसे बोलती है कि मुझे कुछ नहीं खाना मैं बताती हूँ ओके। तो ये दोनों साथ में बैठे होते हैं, तभी सिमरन बोलती है कि लॉजिक की बात है उन्हें काम करना नहीं आता और आपके डैड के कहने पर उन्हें काम करना पड़ा। दुर्गा बोलती है मैं जानती हूँ। फिर सिमरन बोलती है उन्होंने काम भी किया पर काम का फल नहीं मिला, उन्होंने इतनी मेहनत करके जूस बनाया पर वो मैंने पिया नहीं, तो लड़ाई तो होनी थी ना। दुर्गा बोलती है ये तो मुझे भी पता है और बताओ कैसे इन्हें अलग करना है। सिमरन बोलती पता है आपको क्या जानना है, मुझे सब पता है मैं सब बताऊंगी भी सही पर उससे पहले आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। दुर्गा बोलती अब ये प्रॉमिस बीच में क्या है, हाँ किस चीज का प्रॉमिस चाहिए, क्या चाहती हो तुम मुझसे, हाँ पैसा चाहिए तुम्हें। सिमरन बोलती व्हाट आपको लगता है मुझे आपसे पैसा चाहिए, नो वे मैं आपकी हेल्प करना चाह रही थी क्योंकि आपने मेरी हेल्प की थी। दुर्गा बोलती ओके ओके आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी, मेरा दिमाग इस टाइम काम नहीं कर रहा है, मैं आई एम रियली सॉरी ओके प्लीज़ मेरी हेल्प करो प्लीज़, मुझे आपकी हेल्प की सब जरूरत है इस टाइम प्लीज़। सिमरन बोलती ठीक है। तो सिमरन दुर्गा के साथ कुछ प्लानिंग करने लग जाती है, तभी सिमरन जो है
वो दुर्गा को कुछ ऐसा बता दिया कि दुर्गा एकदम सिमरन को देखती रहती है और कहती मुझे तो लगा था अब कुछ ज़्यादा शरीफ हो, पर अब लग रहा है कि मैं गलत थी। सिमरन बोलती है मेरी शराफत आपने ख़त्म किया, यू नो ना, अब मैं सिमरन 2.0 हूँ और अब जैसे लोग वैसे ही मैं, वो क्या कहते हैं, जैसा देश वैसा भेष, सेम उसी तरह। तो दुर्गा मुस्कुराने लगती है और सिमरन दुर्गा के फेस पे स्माइल देखती है तो उसके फेस पे भी स्माइल आ जाती है। दुर्गा बोलती है इसके लिए तो मुझे घर जाना पड़ेगा ना। सिमरन बोलती हाँ। दुर्गा बोलती पर घर जाके मैं उनको फेस नहीं कर पाऊंगी। आई मीन उनका चेहरा देख के मुझे नफरत होने लगती है, मुझे घिन आने लगती है, मुझे गुस्सा आने लगता है। सिमरन बोलती है जानती हूँ, पर जब तक आप घर नहीं जा पाओगी तो हमारा प्लान कामयाब कैसे होगा। घर जाओगी तो कुछ होगा ना। दुर्गा बोलती ठीक है। तो दुर्गा और सिमरन दोनों जो है साथ में रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और जब ये रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो दुर्गा यूँ सिमरन को देखती है। सिमरन जो है वो यूं खड़ी थी, इधर उधर देख रही थी। तभी दुर्गा नोट करती है कि सिमरन को ना थोड़ा सा डर लग रहा है रोड क्रॉस करते हुए। तो सिमरन को ऐसे ही दुर्गा देख रही थी, दुर्गा मतलब निहार रही थी उसे। सिमरन कभी आगे होती कभी पीछे होती, पता नहीं क्यों उसे डर लग रहा था। तो दुर्गा तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है, उसका हाथ पकड़ के यूँ जो है उसे रोड क्रॉस कराती है और फिर हाथ छोड़ती है और कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। तुम घर कैसे जाओगी? सिमरन बोलती ऑटो। तो दुर्गा यूँ ऑटो रोकती है, कहती ठीक है जाओ। तो दुर्गा सिमरन को ऑटो में बिठाती है और खुद भी पीछे से एक और ऑटो पकड़ के वो भी घर चली जाती है। यहाँ सिमरन जब ऑटो में बैठी होती है तो वो अपने हाथ की तरफ देख रही थी, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो कह रही थी कि इसका मतलब दुर्गा को समझ आ गई थी कि मुझे डर लग रहा था रोड क्रॉस करते हुए। तो मुझे डर क्यों लग रहा था? इतने टाइम से तो मैं अकेले ही रोड क्रॉस कर रही थी ना, मुझे तो अपने इस डर पे जीत हासिल हो गई थी, तो फिर आज इतना डर क्यों लग रहा था? और सिमरन ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल पे कॉल आ जाती है। सिमरन अपना मोबाइल उठाती है, देखती है कि उसकी आंटी की कॉल है जो उसे लेके बहुत ही परेशान थे क्योंकि बहुत टाइम हो गया था उनका सिमरन से कॉन्टेक्ट नहीं हुआ था। वो सिमरन को बोलती है बेटा कहाँ रह गई हो तुम, प्लीज़ घर आ जाओ। सिमरन बोलती है हाँ आंटी मैं बस आ रही हूँ, रास्ते में ही हूँ। तो उसकी आंटी बोलती मुझे नहीं पता, तुम ना उस दुर्गा से दूर रहो और बस घर आ जाओ, उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। सिमरन बोलती है आंटी मैं घर आ रही हूँ ना, मैंने बोला तो है आके बात करते हैं ओके। तो सिमरन कॉल कट कर दी थी और वो बार बार अपने हाथ को देख रही थी जिसमें मतलब उसे दुर्गा ने उसका हाथ थामा था ना, उसी हाथ को बार बार देख रही थी और उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल थी। वहाँ दुर्गा घर जाने के बाद कुछ सोचने लगती है और वो ऐसे सोचते हुए ना ऐसे ही बाहर आके बैठ जाती है, मतलब अपने रूम से बाहर आके बैठ होती है। तभी उसके पापा दुर्गा को देखते हैं, वो दुर्गा के पास आके बैठते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने। दुर्गा बोलती नहीं पापा आई एम सॉरी, गुस्सा तो आप मुझसे हो ना, मैंने गलत किया था। तो उसके पापा ऐसे ऐसे देखते हैं, उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी उनसे माफ़ी मांग रही है, वो भी दुर्गा। वो ऐसे दुर्गा को देख रहे थे, कहते बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई बुखार बुखार तो नहीं है? तो ऐसे उसके बॉडी को टच करने लगते हैं। दुर्गा अपने डैड का हाथ थामती है, उनके हाथ पे किस करती है, कहती नहीं डैड ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसे बोल के अपने डैड के शोल्डर पे सर रख लेती है। उसके डैड तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, भाई ये आज सूरज कहाँ से कौन सी दिशा से निकला है। तो वो तो दुर्गा से अच्छे से बात करने लग जाते हैं। दुर्गा भी उनसे काफ़ी अच्छे से बात कर रही होती है और ये चीज़ जब वो दुर्गा की स्टेप मॉम देखती हैं तो वो थोड़ी गुस्से में आ जाती है और वो अंदर रूम में चली जाती हैं। यहाँ दुर्गा काफ़ी देर तक अपने डैड से बातें करती रहती है, आधी रात हो जाती है, दुर्गा के डैड उसी के पास बैठे रहते हैं क्योंकि आज काफ़ी सालों बाद दुर्गा उनसे बात कर रही थी, वो भी इतने अच्छे से, तो वो भी बहुत खुश थे। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, दोपहर सॉरी रात के तकरीबन 2 बजने वाले थे और वहाँ दुर्गा की स्टेप मॉम रूम में वेट कर रही थी कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, पर अभी तक वो नहीं आए थे। इसलिए वो बाहर आती है और चिल्लाने लग जाती है और कहती है मैं आपका रूम में कब से वेट कर रही हूँ और आप यहाँ पे, ये क्या तरीका हुआ? हाँ मैं नई नवेली दुल्हन को रूम में बिठा के खुद यहाँ बाहर अपनी बेटी से बातें कर रहे हो आप? तो दुर्गा खड़ी हो जाती है, कहती है क्या तरीका हुआ मेरे डैड से बात करने का? मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई मेरे डैड से ऐसे बात करे। तो वो कहती है अब तुम मुझे सिखाओगी, वो हस्बैंड है मेरे। दुर्गा बोलती है ये डैड है मेरे। तो ये दोनों आपस में काफ़ी झगड़ने लग जाते हैं और दुर्गा की स्टेप मॉम जो है वो बहुत बदतमीजी कर रही होती है और दुर्गा जानबूझ के उन्हें उकसा रही होती है कि वो उससे बदतमीजी करे। वो बहुत कुछ ऐसा बोलती है जिससे उन्हें गुस्सा आ जाता है और दुर्गा की स्टेप मॉम जो होती है वो बोलती है फाइन तुम रहो अपनी बेटी के साथ, मैं जा रही हूँ रूम में। और वो रूम में जाके ना अंदर से लॉक कर देते हैं। दुर्गा के फेस पे स्माइल आ जाते हैं क्योंकि उसको और सिमरन का प्लान यही था। दुर्गा के डैड दरवाज़ा पीटने लग जाते हैं कि क्या हरकत है, दरवाज़ा खोलो, मेरे रूम से तुम मुझे कैसे निकाल सकती हो? और वो कहते रहो अपनी बेटी के साथ, आज उसी के रूम में सो जाना, मेरे रूम में आने की जरूरत नहीं है। तो दुर्गा पीछे से बड़ी स्माइल कर रही होती है, कहते आई एम सॉरी डैड,
मेरी गलती है, मेरी वजह से आपको बाहर सोना पड़ेगा। मैं क्या करती, देखा नहीं वो कैसे आपके बारे में गलत गलत बोल रही थी, और मैं बेटी हूँ आपकी, माना आपकी और मेरी नहीं बनती, पर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कोई मेरे डैड के बारे में कुछ भी गलत बोले। तो यहाँ से वो मासूम बन जाती है और उन्हें की एक्टिंग करने लग जाती है। तो उसके डैडी से हक करते हैं कि देख कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वो दुर्गा से अच्छे से बात करने लग जाते हैं। दुर्गावती, डैड मुझे मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कुछ खाने को है क्या घर में? तो उसके डैड बोलते वेट मैं देखता हूँ। तो अंदर देखने के लिए जाते हैं, खाने को तो कुछ नहीं पड़ा था। तो बोलते बेटा खाने को तो कुछ नहीं है, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँ? दुर्गा बोलती नहीं डैड, इतना लेट हो गया है, कहाँ से कोई डिलीवरी होगी, शायद कोई रेस्टोरेंट कुछ खुला हो, बाहर जाके देखिए। उसके डैड बोलते बेटा इतना लेट तो खुला नहीं होता। अच्छा ठीक है, मुझे एक जगह पता है, चलो चलते हैं। तो ऐसे दुर्गा को लेके बाहर चले जाते हैं, और दुर्गा प्लान तो यही होता है, ये लोग रात को 2-2:30 बजे बाहर आ जाते हैं, और दुर्गा के डैडी से एक रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं जो उन्हीं के फ्रेंड का था। इन्होंने कॉल की थी तो बेचारा खोल के बैठा था, वरना बंद हो गया था। तो वो इनके लिए स्पेशल जो है वो डिश प्रिपेयर करता है, और ये लोग साथ में खाते हैं, और दुर्गा के डैड बहुत खुश थे, उनके फ्रेंड उन्हें देख के बहुत खुश होते हैं। वो दुर्गा को कहते हैं मैंने आज से पहले तुम्हारे डैड को इतना खुश कभी नहीं देखा। दुर्गा मन ही मन में कहती है उनकी दूसरी बेगम जो आ गई है, खुशी तो उनके चेहरे पे झलकेगी ना। क्या दुर्गा अपने डैड को बातों में इतना व्यस्त रखती है, कभी खुद उनसे बात करने लग जाती है, तो कभी उनके फ्रेंड से बातें करवाने लग जाती है, और बातों ही बातों में रात के 3:30 हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इन लोगों ने खाना तो कब से खा लिया था, बस बातों में बैठे थे। कभी दुर्गा के डैड टाइम देखते हैं, बहुत ही लेट हो चुका होता है, वो दुर्गा को बोलता है कि चलो बेटा घर चलते हैं। तो दुर्गा रोने लग जाती है, तो उसके डैड बोलते बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? दुर्गा रोते हुए अपने डैड को हक कर लेती है, कहती मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है डैड, आप उन्हें घर लेके आओ ना प्लीज़। तो उसके डैड उधर ही चुप हो जाते हैं। दुर्गा बोलती ठीक है, उन्हें घर नहीं लाना तो मुझे एक बार उनके पास लेके जाओ, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ प्लीज़ डैड, वरना मैं रात भर सो नहीं पाऊंगी। और दुर्गा ऐसे बच्चों की तरह रोने लगती है अपने डैड को हक करके। तो उसके डैड का मन थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है, आखिरकार उनकी बेटी तो उनके सामने रो रही थी। वो उसे चुप कराते हैं, कहते अच्छा ठीक है पर सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं उसे नहीं देखूंगा। दुर्गा बोलती ठीक है मेरे लिए प्लीज़ डैड चलो ना। तो उसके पापा जो है वो उसे गाड़ी में बिठाते हैं, और उसे लेके सीधा हॉस्पिटल आ जाते हैं। हॉस्पिटल के बाहर जब ये लोग आते हैं तो उसके डैड गाड़ी में बैठे होते हैं, और कहते हैं कि तुम जाओ। तो दुर्गा बोलती डैड बहुत बहुत अंधेरा हो रहा है, यहाँ तो लाइट ही नहीं है, क्या आप मेरे साथ अंदर चलोगे, मुझे डर लग रहा है। जबकि दुर्गा को अंधेरे से कभी भी डर नहीं लगता था, उल्टा उसे तो अंधेरे से प्यार था। तो उसके पापा उसे लेके जाते हैं, क्योंकि वो दुर्गा के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, अपनी खुद की बेटी के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। और वो उसके साथ अंदर हॉस्पिटल में आ जाते हैं। हम काफ़ी लेट आए थे ये लोग, तो इन्हें जो है वो परमिशन नहीं मिलनी थी मिलने की, पर दुर्गा के डैड जबकि वो खुद ही आईपीएस ऑफिसर थे तो उनके आगे कहाँ कोई रूल चलेंगे। तो उन्हें इजाज़त मिल जाती है, पर वो कहते हैं कि सर सिर्फ आप जा सकते हैं। तो दुर्गा रोने लग जाती है, और वो कहती ठीक है फिर पापा आप ही मिल के आओ, मैं नहीं जा सकती। तो उसके पापा कहते मुझे नहीं मिलना, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ ना। तो दुर्गा बोलती फिर साथ चलेंगे, वरना ये मुझे अकेले जाने ही नहीं देंगे। तो उसके डैड बोलते अच्छा ठीक है। तो दुर्गा अपने डैड का हाथ पकड़ती है और उनके साथ अंदर चली जाती है। उसकी मॉम जो है वो सो रही थी, उसकी मॉम सो रही थी, तो ये लोग अंदर जाते हैं। दुर्गा अपनी मॉम को सोते हुए देखती है, तो उसके फेस में स्माइल आ जाती है। जैसे वो अपनी मॉम का हाथ पकड़ती है, उसकी मम्मा तुरंत जग जाती है, मतलब वो सो नहीं रही थी, उन्होंने सिर्फ आंखें बंद की थी। और वो जैसे जगती है वो वहाँ पे दुर्गा को देखती है, दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। दुर्गा रोने लग जाती है और कहती मॉम प्लीज़ इसमें मेरी गलती नहीं है, आप मेरे से बात करना बंद क्यों कर रहे हो? तभी दुर्गा के डैड बोलते हैं ये क्या हरकत है, हाँ तुम्हारे चक्कर में मेरी बेटी रात भर सोई नहीं है, रो रही है, और तुम उधर मुंह कर रही हो। और जैसे अपने हस्बैंड की आवाज़ सुनती है वो तुरंत पीछे होती है, वो देखती है कि उनका हस्बैंड उनकी आंखों के सामने खड़ा है जिनसे वो इतना प्यार करती थी। और वो तुरंत देखती है, उनको फेस पे स्माइल आ जाती है। और दुर्गा जो है वो डैड को बोलती है आप प्लीज़ मॉम पे चिल्लाओ मत, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। तो उसके डैड उधर ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि सालों बाद उनकी बेटी ने इतने अच्छे से उनसे बात की थी, तो अब वो उसे नाराज़ नहीं करना चाहते थे। खैर दुर्गा उन्हें अपनी मॉम के पास ही बेड पे बिठा देती है, तो वो चुपचाप बस बैठ जाते हैं, पर दुर्गा की मॉम की तरफ एक बार भी नहीं देख रहे थे। दुर्गा अपनी मॉम से बात कर रही थी, अपनी मॉम के हाथ पे बार बार किस कर रही थी, और उसकी मॉम जो है वो ऐसे ही चुपचाप थी। और तभी दुर्गा जो है अपनी मॉम का हाथ लेती है, एक तरफ अपने डैड का हाथ लेती है, इन दोनों के हाथों में हाथ डालती है, और फिर दोनों के हाथों पे एक चूम लेती है और कहती है कि प्लीज़ मॉम डैड प्लीज़ एक दूसरे के साथ रहो ना, अलग मत हो प्लीज़, हम दोनों मेरी छोटी सी दुनिया हो, हम दोनों मेरी फैमिली हो, और मैं नहीं चाहती हमारी इस फैमिली में कोई भी हो रहा है।
तो दुर्गा के डैड कुछ बोलना तो चाहते थे, पर दुर्गा के आंसू देख के वो उधर ही चुप हो जाते, बस चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे। पर उनसे और ये इमोशनल ड्रामा बर्दाश्त नहीं होना था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फैमिली में किसी और को ऐड कर चुके थे। वो खड़े होते और कहते दुर्गा मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, आ जाना अपनी मोम से मिलके, और वो बाहर चले जाते हैं। दुर्गा अपनी मोम को कहती है देखा मैं उन्हें आपसे मिलने के लिए ले आए हैं, आप प्लीज़ मुझसे मुंह मत फेरना, आज वो आपको देखने के लिए आपसे मिलने के लिए आए हैं, कल वो आपको लेने के लिए आएंगे, आई प्रोमिस। तो वो अपनी मोम को हक कर लेती है, तो उसकी मोम भी उसे हक कर लेती है। उसके बाद दुर्गा अपने डैड के साथ वापस घर आ जाती है, और ये लोग जब घर आते हैं तो दुर्गा की स्टेप मोम बाहर सोफे पे बैठी थी, और वो चिल्लाने लग जाती है कि अपनी नई वाली दुल्हन को घर अकेले छोड़ के तुम अपनी बेटी के साथ बाहर गुलछड़े उड़ाने चले गए थे, ये वो बहुत कुछ सुना देती है। तो दुर्गा के डैड बोलते तमीज से बोलो, वो बेटी है मेरी, घुमाने के लिए नहीं लेके गया, तो उसे भूख लगी थी और तुमने तो खाना बनाया नहीं था, तो भूखा रहने देता क्या अपनी बेटी को, भूखा सोने देता? तो वो बोलते मुझे खाना बनाना नहीं आता, ये तुम अच्छे से जानते हो। हाँ, और मैं भी तो भूखी थी ना। तो कहते तुम कहाँ से भूखी थी, तुमने ऑर्डर करके खा लिया था और मुझे बर्तन दिख गए थे, झूठ मत बोलो। पर तुमने एक बार भी नहीं सोचा घर में एक छोटी बच्ची भी है, उसे भी भूख लग सकती है, तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? इनफैक्ट तुमने तो मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं तो तुम्हारा खुद का हस्बैंड था ना, तो तुम मेरी बेटी का क्या ही ख्याल रखती। तो ऐसे बहुत कुछ सुना देते हैं। इन लोगों के बीच आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होने लग जाती है। तो बोलती वर्ड मैंने कोई खाना ऑर्डर नहीं किया, मैंने कुछ नहीं खाया है, तुम क्या झूठा इल्जाम लगा रहे हो? तो इन दोनों के बीच में आपस में बहुत सी लड़ाई होने लग जाती है, और दुर्गा के डैड बोलते हैं कि शायद मैंने तुम्हें समझने में गलती हो गई कर ली, मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करती हो, पर लगता है कि मेरी गलती थी, तुम मुझसे भी प्यार नहीं करती थी। और ऐसे बहुत कुछ उन्हें सुना देती है। और दुर्गा की मॉम स्टेप मॉम को तो समझ नहीं आती सब क्या चल रहा है। वो सोच ही रही थी कि दुर्गा के फेस पे स्माइल आ जाती है, वो दुर्गा के फेस पे स्माइल देखती है तो वो समझ जाती है कि जरूर इसमें दुर्गा का हाथ है। इसलिए वो बोलती है तुम्हारी बेटी की हरकत है, जरूर इसी ने मुझे फंसाया है, इसी ने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। दुर्गावती व्हाट, आप मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया डैड, आप देख रहे हो ना। हम सॉरी, आई नो आप मुझे पसंद नहीं करती हो, मैं आपके और डैड के बीच कभी नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। तो दुर्गा ऐसे बोल के रूम में जाती है और जानबूझ के बैग में 2-4 कपड़े रख के जाने की एक्टिंग करती है। तो उसके डैड उसका हाथ थामते और कहते बेटा ये तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हारा घर है। दुर्गा बोलती मेरा घर था, अभी आपकी न्यू पत्नी का घर है, और उन्हें मेरा यहाँ पे रहना बिल्कुल नहीं पसंद, और मुझे मुझे आपका सैड होना नहीं पसंद डैड। मैं यहाँ रहूंगी तो वो आपसे लड़ाई करती रहेंगी और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मुझे बस जाने दीजिए। तो उसके डैड उसका हाथ पकड़ देखते नहीं बेटा तुम ऐसे मत बोलो, हाँ तुम कहीं नहीं जाओगी, चलो इधर बैठो। तो ऐसे उसे बेड पे बिठाते हैं और उसको सारा सामान खोल देते हो, कहते अब कभी मुझे छोड़ के जाने की बात मत करना। और ऐसे बोल के उसे बोलते सो जाओ बहुत लेट हो गया, और वो दुर्गा को लिटा देते हैं और जाने लगते हैं। दुर्गा उनका हाथ थाम लेती है। दुर्गा को अपने डैड के पास रुकना तो पसंद नहीं था, पर अपने डैड को स्टेप मॉम के पास भेजना भी पसंद नहीं था। इसलिए वो उनका हाथ थामती है और उनके हाथ को ऐसे अपने सर के नीचे रख लेती है और कहती प्लीज़ कहीं मत जाओ ना डैड, प्लीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मोम भी हॉस्पिटल में है, वो होती थी तो मुझे सीने से लगा के लोरी सुना के सुलाती थी। आप जानते हो ना मुझे रातों को बुरे सपने तंग करते हैं, मैं सो नहीं पाती। मोम भी नहीं है तो पता नहीं मेरा क्या होगा। जब तक मोम नहीं आती क्या आप मेरे साथ यहाँ रुक सकते हो प्लीज़ डैड? तो उसके डैड बोलते ठीक है बेटा मैं इधर ही हूँ, तुम सो जाओ। और वो दुर्गा के पास ही होते हैं। दुर्गा सारी रात सोती नहीं है, वो सिर्फ दिखावा करती है सोने का। और जब देखती है कि उसके डैड सच में सो गए हैं तो वो उठती है और वो सिमरन पर टेक्स्ट करती है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। सिमरन भी जाग रही थी, वो मैसेज का वेट कर रही थी और वो खुशी से उछलने लग जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है ये सब दुर्गा और सिमरन का ही प्लान था। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अनाजान से पहले प्यार से छोटी सी मुझे रिक्वेस्ट यार कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को ले जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।